हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि है हर्मिशियन ऑपरेटर। दोस्तों आज हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें। हर्मिशियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है। हर्मिशियन ऑपरेटर, तो दोस्तों हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है कि मान लीजिए कोई ए साई वन इज इक्वल्स टू साई वन, तो यहाँ पे ये जो दोस्तों ए है ना, उसको बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों स्केलर प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। मैं इसको एक बार है ना स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए इंटू साई वन ऑफ एक्स, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू साई टू एक्स डी एक्स is equals to integration over minus infinity to plus infinity psi 1 x, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू ए ऑफ साई टू टी एक्स। तो जो यहाँ पे ए है ना, वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। वो क्या कर रहा है, ये पहले साई वन पे ऑपरेट कर रहा है और हमें जो इसके इक्वल में कब रखे वो चेंज हो गए, कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, फिर साई टू पे ऑपरेट कर रहा है। और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा कोई ऑपरेटर मिले तो हमें उसको क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। तो दोस्तों जो प्रॉपर्टीज़ है हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो क्या है वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बाद हम लोग उसको प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑल आइगन वैल्यूज़, ऑल ये प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आइगन वैल्यू, किसी पर आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज है। ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। मतलब कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर के जितने भी आइगन वैल्यू हो सब क्या है, रियल आइगन वैल्यूज़ हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आइगन फंक्शंस ऑफ ए हर्मिशियन ऑपरेटर corresponding to different eigenvalues are orthogonal to each other। दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जो ऑर्थोगोनल है इसका मतलब होता है इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, कोई भी वेव फंक्शन मान लीजिए साई एक्स, साई वन एक्स और साई टू एक्स,
ये दोनों ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब इसका स्केलर प्रोडक्ट जो होगा -∞ टू +∞, अगर ये हमें 0 मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों आइगन वेक्टर जो ये दोनों वेव फंक्शन है वो क्या है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो चलिए दोस्तों प्रूव करते हैं 1 बाय 1 दोनों प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यूज आर रियल। तो चलिए एक हर्मिशियन ऑपरेटर ले लेते, कोई ए हर्मिशियन ऑपरेटर, वो ऑपरेट कर रहा है कोई फंक्शन पे, मान लीजिए है वो है साई, और उससे हमें एक आइगन वैल्यू मिल रही है वो है ए आइगन वैल्यू है, ये साई जो है वो आइगन फंक्शन है। तो इसका हम लोग अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखना चाहें, आइगन वैल्यू इक्वेशन, तो कैसे होगा, ये ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ फंक्शन साई ऑफ एक्स गिविंग अस आइगन वैल्यू ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो ये ए है वो है आइगन वैल्यू, ये जो फंक्शन है उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, और ये है ए, वो है हर्मिशियन ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहा है साई ऑफ एक्स पे। अब क्या करते हैं, जो हमें ये मिला आइगन वैल्यू इक्वेशन, उसको हम स्टेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइटिंग फंक्शन एज अ आइगन फंक्शन, आइगन स्टेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वो कैसे, साई एक्स क्या आइगन फंक्शन है, पर यही फंक्शन अगर किसी का स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं आइगन स्टेट, और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट नोटेशन से। सो हम इसको, इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए साई ऑफ एक्स। ये केस में हमने डायरेक्ट नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करते हैं कि दोनों साइड है ना साई ऑफ एक्स के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट बाय साई एक्स, फाई ऑफ एक्स, सॉरी साई एक्स नहीं, फाई ऑफ एक्स, अभी तक मैं शायद शाई बोल रहा था, तो ये क्या है, फाई ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, फाई ए फाई इज इक्वल्स टू ए, ये ऐसे प्रेजेंट करेंगे। अब क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जो इक्वेशन मिला हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, और इस इक्वेशन को नंबर देते हैं 1। नाउ टेकिंग कॉम्प्लेक्स conjugate of above equation। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है कि ये जो साई, अच्छा मैं लिख के बता देता हूँ, अब कोई ये हमें स्केलर प्रोडक्ट दिया है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो क्या हो जाएगा, साई टू ए
ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और अगर कोई इसमें इमेजिनरी पार्ट है, आई वाई है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, जो हमें मिलेगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद पाई ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब जो ये है, जो ये टर्म है, ये टर्म वो क्या प्रेजेंट कर रही है, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। सॉरी, ओवर फुल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये प्रेजेंट करता है साई ऑफ एक्स का स्क्वायर। और ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्पेस, जो कि क्या होता है, रियल होता है, रियल एंड पॉजिटिव। और जो यहाँ पे ए है वो क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, साई 1 मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे तो दोनों सेम ही है, फाई फाई है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग चेंज भी कर देंगे। और मैं आपको एक अलग से वही फंक्शन लेके बता देता हूँ कि क्या चेंज होगा। अगर ऐसा है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले तो वो क्या हो जाएगा, साई 1 साई 2, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऊपर का इक्वेशन है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले क्या तो मिलेगा, हमें यही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाई 1 फाई 2 नहीं है, सिर्फ क्या है, फाई है। मिल गया। तो जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी, क्या, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, साई ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, वो अब क्या हो जाएगी, उसको हम लोग लिख सकते हैं अब ऐसे, इसको अब लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ए स्टार। ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, हमारा जो रियल सबसे पहला वाला इक्वेशन था, जो इक्वेशन 1 था, मैं दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 जो था, जो इक्वेशन 1 था वो ये था। अब ये इसके इक्वल है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए ऑफ साई 5 इज इक्वल्स टू ए स्टार 5 का स्केलर प्रोडक्ट। अब अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे, अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए स्टार इंटू साई का स्केलर प्रोडक्ट। अब ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो क्या होगा, यही होगा। तो इससे हमें क्या मिलता है,
ए इज इक्वल्स टू ए स्टार। यहाँ पे जो ए है वो है रियल वैल्यू। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आइगन वैल्यू है हर्मिशन ऑपरेटर की वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब तो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो आइगन वैल्यू के आइगन फंक्शंस है डिफरेंट आइगन वैल्यू के वो क्या होते, ऑर्थोगोनल होते। तो मान लें हम कोई दो आइगन फंक्शन लेते हैं, फाई वन एंड फाई टू। ये दो आइगन फंक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है ए वन ए टू, और यहाँ पे ए वन इज़ नॉट इक्वल टू ए टू है। ये कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं और हमको प्रूव क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट इन दोनों का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन लिख देते हैं। ये कोई हर्मिशन ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है इन पे और आइगन वैल्यू a1 हमें मिल रही है। यहाँ पे v ऑफ x सिमिलरली फाई टू पे ऑपरेट करेगा और हमें मिल रही a2। ये है दोनों आइगन वैल्यू इक्वेशन वेव फंक्शन फाई वन और फाई टू के लिए। इनको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है उसके साथ हम लोग सॉरी यहाँ पे है ना फाई वन है, जो ये फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, साइड 2 ऑफ x के साथ, और जो सेकंड इक्वेशन है उसके साथ हम लोग उसकी स्केलर प्रोडक्ट लेंगे किसका, साई 1 ऑफ x का। तो जो हमें उसके बाद इक्वेशन मिलेगी वो होगी उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगा स्केलर प्रोडक्ट फाई टू ए फाई वन इज इक्वल्स टू ए वन फाई वन फाई टू। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन होगा वो होगा फाई वन ए फाई टू इज इक्वल्स टू ए टू। सॉरी यहाँ पे फाई टू होगा फाई टू फाई वन, यहाँ पे होगा फाई वन फाई टू, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब क्या करते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। नाउ टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉम्प्लेक्स conjugate of above equation। तो हमें क्या मिलेगा, हम कोई एक इक्वेशन लेके चलेंगे, दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे। कोई मान लीजिए इसको हम लेके चल रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। फाई टू ए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू फाई वन स्टार फाई टू फाई वन। ये क्या देखा था हमने, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो पहला है वो किसके इक्वल होगा, साई फाई वन ए
फाई टू, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया है, इज इक्वल्स टू A1 और ये क्या हो जाएगा फाई वन फाई टू। और हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें क्या था कि जो हर्मिशन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होती है रियली होती है। तो ये फाई वन ये A1 जो स्टार है वो क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा फाई वन A फाई टू इक्वल्स टू A1 साई वन फाई वन फाई टू। ये किसके इक्वल ये किसके सिमिलर होगा, ये इसकी जो लेफ़्ट साइड हो गया वो हमारी जो ऊपर की इक्वेशन है उसके साथ मैच कर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं E2 ऑफ E2 इंटू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई वन फाई टू इज इक्वल्स टू A1 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फाई वन फाई टू। अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा E2 माइनस A1 स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई वन फाई टू इज इक्वल्स टू 0। और हमने पहले बोल दिया A1 इज नॉट इक्वल टू A2, तो क्या हो जाएगा फाई वन फाई टू का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो प्रूव करता है कि ये क्या है ऑर्थोगोनल है। तो ये इम्पॉर्टेंट था बहुत हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।